कुंदरकी में शासन स्तर से जुड़े आदेश और रोक के बावजूद मुरादाबाद के कुंदरकी क्षेत्र में मिट्टी खनन का धंधा खुलेआम फल फूल रहा है। खनन माफिया बेखौफ होकर ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपरों से मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं और सरकारी राजस्व को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे गोरख धंधे पर किसी भी विभाग की नजर नहीं पड़ रही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सियासी दबाव और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। क्षेत्र में इस समय अवैध खनन का प्रमुख केंद्र बन चुका है। यहाँ दिन रात मिट्टी से भरे ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपर दौड़ते नजर आते हैं, लेकिन ना तो प्रशासनिक अमला इस ओर ध्यान दे रहा है और ना ही जिम्मेदार विभाग कार्रवाई करने को तैयार है। सूत्रों का कहना है कि अवैध खनन का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। साफ निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति के मिट्टी या बालू का खनन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए और वाहनों को भी सीज किया जाए, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट गई है। मुरादाबाद में शासन की सख्ती केवल कागजों पर नजर आ रही है। गाँव के लोगों का कहना है खनन माफिया खुलेआम ये कहते फिरते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उनका दावा है सभी से हमारे हाथ मिले हुए हैं। शायद यही वजह है कि बिना किसी रोक टोक के धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है और प्रशासन मुक्त दर्शक बना हुआ है। गांव और क्षेत्र के लोग में इस पूरे मामले में लेकर आक्रोश। उनका कहना है शासन और प्रशासन यदि समय रहते कार्यवाही नहीं करता है तो खनन से न केवल सरकारी खजाने को चूना लगता रहेगा, बल्कि गाँव के रास्ते और जमीन भी बर्बाद होती चली जाएगी। ग्रामीणों का कहना है रात होते ही ट्रैक्टर, ट्रॉली अवैध खनन करने के लिए चलने लगते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। सुबह के समय कुंदरकी इमरतपुर पांडिया रोड पर अवैध खनन करने वाले ट्रैक्टर की रफ्तार तेज है, जिससे एक बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के कुंदरकी ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंडिया में और दिखाएंगे वो तस्वीरें किस तरीके से जो ग्रामवासी है उनका आक्रोश यहाँ पर पनप रहा है। तमाम ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है और इनका कहना यह है कि अवैध खनन यहाँ पर जो है जोरों शोरों पर चल रहा है। कहीं ना कहीं पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों इनके अंदर इतनी नाराजगी है, तो सीधा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आखिर पूरा मामला क्या? सर क्या नाम है आपका? भानु प्रताप जी। कौन सा गाँव है? ग्राम पंडिया। क्या मामला है खनन को लेकर? आज सारे लोगों में आपके क्या मामला है सर? ये सुबह में ट्रैक्टर जो सुबह 2 बजे 3 बजे से शुरुआत हो जाती है। बच्चे रनिंग के लिए और महिलाएं हैं और भी पुरुष हैं जो घूमने के लिए निकलते हैं रास्ते पे, तो डर रहता है हमेशा। स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है ट्रैक्टरों की, तो हमेशा डर ये सताता रहता है कि कहीं साइड लग गई, एक्सीडेंट वगैरह या दुर्घटना होने का वो रहती है। क्या अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसा अधिकारी से आप मिले या अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे खनन के लिए? हाँ, अधिकारी आए थे तो पीछे बंद भी हुए 1-2 दिन के लिए ट्रैक्टर, लेकिन फिर छोड़ दिए गए, पकड़े गए जो पकड़े गए थे छोड़ दिए गए। फिर दोबारा से वही स्थिति है, दोबारा से चलने लगे, फिर खनन चालू है। जी भैया, क्या नाम है सर? जी भैया, देवेंद्र जी, क्या मामला है? काफ़ी गुस्सा आपके अंदर है खनन को लेकर, क्या पूरा मामला? सर बच्चे मेरे पढ़े जाते हैं जी, हाईजेंट खान में। मैं बच्चों को पढ़ा लिखा रहा हूँ, रनिंग जाते हैं बच्चे सुबह में टहलने के लिए। हाँ, सुबह के लिए ट्रैक्टर इतना तेज चलाते हैं वो। कई बार भी कह चुका हूँ मैं कि भैया ट्रैक्टर ज़्यादा स्पीड में ना चलाएं। कितने लगभग ट्रैक्टर ट्रॉली जो है यहाँ पर चलते हैं सुबह में? कम से कम 15 ट्रैक्टर। हाँ जी। तो मजिस्ट्रेट की गाड़ी भी आई थी। अच्छा, फिर एक ट्रैक्टर पकड़ा उसका जी। उसके बाद में 2-3 दिन चले ट्रैक्टर, उसके बाद में बंद कर दिया फिर चालू कर दिया। अच्छा, अब कितने दिन से लगातार? जो हमारा कुंदरकी जो थाना पड़ता है वो। जी जी जी। क्या पता हमें कुछ नहीं पता इस बात का, क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं जी। क्या कहते हैं वो लोग? आपने शिकायत करी तो ट्रैक्टर वाले क्या कहते हैं? ट्रैक्टर वाले कम दे रहे हैं पैसे। अच्छा, किसको पैसे देते हैं? थाने में। तो बिल्कुल और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या? जसवंत सिंह, आज सारे लोग यहाँ पर हो, तमाम गुस्सा आपका जो नज़र आ रहा है, तो क्या पूरा मामला है? क्या पूरा गुस्से की वजह है, हमने 50 बार शिकायत कर दी, 50 बार ही ट्रैक्टर पकड़े गए, लेकिन इतनी हिम्मत हो गई इन लोगों की। कागजपुरा के ट्रैक्टर हैं ये, कि मतलब जो ट्रैक्टर बंद ना होते हैं इनके, मतलब ये है कि मतलब मजिस्ट्रेट साहब भी आए, उन्होंने भी ट्रैक्टर पकड़ा, फिर 1-2 दिन रुके, फिर चालू हो गए। तो मतलब अधिकारियों को पावर। मजिस्ट्रेट साहब कहाँ आए थे और कहाँ पकड़े? पड़िया में अभी करीब पड़िया गाँव में 3-4 बजे के टाइम में रात में उन्होंने रेड डाली थी 7:30 बजे, तब उन्होंने एक ट्रैक्टर पकड़ा। फिर वो पकड़ने के बाद में थाने गया, फिर उसके बाद में वो छोड़ दिया गया।
फिर से वही हालत है। मतलब रात को बच्चे सो नहीं पाते, मतलब लोगों की रात को 10-11 बजे तक पढ़ लिख नहीं पाते, सुबह को स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने का खतरा उनसे स्पीड को कई बार कहिए कभी इसकी स्पीड कम चलाओ ट्रैक्टर की, लेकिन वो तो मानते नहीं, दबंग हो रहे हैं वो लोग, तो उनको तो पता ही नहीं चलती। क्या लग रहा है ऐसा क्यों उनके मना करने के बाद भी जो है वो नहीं माने? आखिर क्या पूरा मामला क्यों नहीं माने? भाई यूँ नहीं मानने, मतलब जो प्रशासन की कमी है, यूँ नहीं मानने। अगर प्रशासन सख्ती करेगा तो ट्रैक्टर तो एक दिन बंद हो जाएंगे। पुलिस प्रशासन की जो मिली भगत के चलते ये हाँ। काम जो है, तो बिल्कुल यहाँ लोगों का बड़ा आरोप जो है कुंदर की पुलिस को लेकर है कि अगर पुलिस प्रशासन की मिली भगत नहीं होती तो ये मामला नहीं। कुछ छात्र भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो स्कूल जाते हैं तो क्या सर क्या नाम है? राघव जी कहाँ पढ़ते हैं? अच्छा, क्या ट्रैक्टर को लेकर जो खनन चल रहा है उसे लेकर क्या कहेंगे? हम सुबह को रनिंग जाते हैं, ट्रैक्टर बहुत स्पीड से चलता हूँ, स्कूल जाते हैं जी, स्पीड में जा रहे थे, डर लगता है जी। क्या नाम है आपका? सोनटी जी, क्या वो कहाँ जाते हैं और ये ट्रैक्टर को लेकर क्या कहेंगे? हमें स्कूल में आती हैं जी, ट्रैक्टर बहुत तेज चलाते हैं, डरने का डर लगता है। अच्छा, डर लगता है। क्या वजह से चलने शुरू हो जाते हैं ट्रैक्टर और कब तक चलते हैं? 2-3 बजे से चलते रहते हैं जी। भाई क्या नाम है आपका? दीपांशु। कहाँ पढ़ते हो? हाजी झंडा। ट्रैक्टर को लेकर आज से जो है बड़ा नाराजगी यहाँ नज़र आ रही है। आप छात्र हो और स्कूल जाते हो तो क्या इसी रोड पर ट्रैक्टर चलते हैं और क्या लगता है? ये इस रोड पर रोज कम से कम 2-3 बजे से ट्रैक्टर चलते हैं और हम सुबह ही 4 बजे रनिंग करने आते हैं, अंधेरा रहता है और डर भी लगता है कि ट्रैक्टर वाली स्पीड से ट्रैक्टर चलाते हैं और कहीं टक्कर उक्कर लग गई तो हमारा क्या होगा। तो हम सुबह स्कूल भी जाते हैं तो बहुत साइड से बच के जाते हैं, जैसे इतनी रास्ता हो उसी पे निकल के जाते हैं डोल पे, और ट्रैक्टर वाले पूरी सड़क घेर के चलते हैं। अच्छा, कौन सा गांव है ये? पंडिया। क्या मामला है? तमाम नाराजगी जो है ट्रैक्टर को लेकर है, किस तरीके के ट्रैक्टर है और क्या लाद कर चलते हैं? नाराजगी यही है, मतलब जो बालक बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं सुबह को, लेडीज़ में गोबर कूड़े का टाइम होता है, उस टाइम पे ये बहुत स्पीड से ट्रैक्टर चलाते हैं लोग। ट्रैक्टर में क्या लाद कर ले जाते हैं? ट्रैक्टर में ये मिट्टी खोदते हैं, मिट्टी खोद के ले जाते हैं। अच्छा, कितने ट्रैक्टर चलते हैं? करीब 14-15 ट्रैक्टर है। तो क्या बच्चे स्कूल जाने में और तमाम महिलाओं का कहना है कि महिला जो है कूड़ा डालने जाती हैं, इस तरह की दिक्कत, तो क्या इस पे कोई कार्रवाई या कोई अधिकारी अभी तक पहुंचे थे यहाँ? हाँ पहुँचे थे सर, मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने रेड डाली थी, एक ट्रैक्टर पकड़ा भी था, वो पकड़ने के बाद में थाने में बंद कर दिया, फिर उसके बाद में वो छोड़ दिया गया, फिर दोबारा से फिर खनन चालू। क्या ट्रैक्टर वालों से आपने कभी कहा है कि भैया स्पीड कम कर लो? कई बार कहिए। क्या कहते हैं वो? भैया गांव में तो बाहर से चाहते ले आओ, लेकिन गांव में ट्रिगर निकाल ले करो, लेकिन वो कहते हैं भैया पैसा दे रहे हैं हम तो। पैसा किसको देते हैं? थाने में जाता होगा पैसा और कहाँ देते जी चाचा, क्या कहेंगे? ये मतलब इनसे मना करते हैं तो ये दमनगिरी दिखाते हैं, लोग कहते हैं हम चलाएंगे, हम देते हैं पैसा पुलिस वालों के लिए। अच्छा, हाँ, क्या करा जाए बताओ? तो थाने में जाकर शिकायत की नहीं थाने किया? में कई बार शिकायत कर दी, हमें पकड़वा भी दिया, नहीं मानते वो इस समय गुंडागर्दी पे तुले हुए हैं। यहाँ पे महिला जो मतलब कूड़ा लेके जाती हैं तो। अच्छा, महिलाएं कूड़ा लेके जाती हैं, दिक्कत होती है हाँ। तब भी?